अस्सलाम हमने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1429 स्टार्ट किया हुआ है जिसके हम चैप्टर नंबर 3 पे हैं। और चैप्टर नंबर 3 के पहले 6 सवाल हमने एक्सरसाइज के कर लिए हैं। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज को सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व हम कैसे करते हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास ये जो है इसको हम कहते हैं मॉड, ठीक है। और ये मॉड जब हम खोलते हैं तो ये प्लस माइनस के इक्वल होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो अपना सवाल लिखते हैं, ठीक है। सवाल हमारे पास क्या है, पहला सवाल है हमारे पास कि मॉड ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ y माइनस 4, ठीक है। तो अब सबसे पहले जी हम सवाल स्टार्ट करते हैं, तो हम मॉड हटाएंगे तो ये तो 2y प्लस 5 आ जाएगा बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो जो राइट हैंड साइड पे है उसके साथ प्लस माइनस लग जाएगा। अब इस प्लस माइनस का मतलब वही है, ठीक है, जो हम पिछले तमाम क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। इस प्लस माइनस का मतलब ये है कि हमने एक दफा इसको प्लस y-4 से करना है और एक दफा हमने माइनस y-4 के साथ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम करते हैं प्लस y-4 के साथ, यानी 2y प्लस 5 को हम y-4 प्लस वाले के साथ करते हैं, तो देखिए जी फिर क्या होगा, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस है तो हमारे पास y-4 ही आ जाएगा। अच्छा जी, जब ऐसा होगा तो अब हम y वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे जैसे हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो उसमें बेसिकली क्या किया था कि हमारे पास जो y वाली वैल्यूज हैं उनको हमने इकट्ठा कर दिया था और जो ये वाली वैल्यूज हैं उनको हमने इकट्ठा कर लिया था। तो अब सिमिलरली हम वही करेंगे कि हम क्या करेंगे कि y वाली यानी 2y-y इसको यहाँ ले आएंगे और ये -4 इस 5 को वहां लेकर जाएंगे तो वो -5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 2 में से 1 निकाला तो ये y आ जाएगा और -4 -5 कैलकुलेटर पे लिखेंगे आप तो -9 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक दफा हम इसको पॉजिटिव में करते हैं। पॉजिटिव में कैसे करना है कि 2y प्लस 5 इज इक्वल टू, सॉरी पॉजिटिव में कर चुके हैं, अब हम नेगेटिव में करेंगे। अब नेगेटिव में करेंगे तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अंदर वाले साइन मतलब -5 हो जाएगा और ये माइनस है तो ये +4 हो जाएगा। बाकी सिमिलरली आपने वैसे ही करना है जैसे आपने किया है कि y वाली वैल्यूज को y वाली वैल्यूज के साथ और इनको इनके साथ हमने क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। यानी 2y ये यहाँ पे आएगा तो +y हो जाएगा और 4 ये यहाँ जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा कि 3y और ये 4-5 हमारे पास -1 बनेगा तो ये y इज इक्वल टू -1/3। एक आंसर हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है, एक आपकी वैल्यू आएगी ये और एक आपकी वैल्यू आएगी ये। अच्छा जी, अब इनको रीचेक करने का भी तरीका है, ठीक है। रीचेक करने का तरीका पता कैसे है, रीचेक करने का तरीका ये है कि हमने जब इनको रीचेक करने का तरीका ये होता है कि आपके पास ये है ना 2y+5 इज इक्वल टू y-4। आपके पास जो क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहले तो हम सवाल लिख लेंगे 2y, ठीक है, 2y+5 इज इक्वल टू y-4। अब आप क्या करेंगे कि जो y की वैल्यू आई है पहली उसको इसमें डालेंगे, ठीक है। ये जो 9 आया ना हमारे पास, इसको इसमें डालेंगे +5 और ये जो दूसरी वैल्यू आई है माइनस, आप जो है पहले बेशक -9 डाल के चेक कर लें, फिर -1/3 डाल के चेक कर लें। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है तो मतलब आपका सवाल बिल्कुल एक्यूरेट है। हम पहले -9 डाल के चेक करें, तो आप जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास देखिए ये भी -13 आएगा और ये भी -13 आएगा। जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगी तो क्या होगा कि आपका आंसर एक्यूरेट होगा। अदरवाइज आपका आंसर यहाँ तक बिल्कुल एक्यूरेट है। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि आप अपने आंसर को रीचेक भी कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हम कर रहे हैं
क्या वो हमें अगले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे? ठीक है, अच्छा जी। दूसरा क्वेश्चन देखें, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में बेसिकली क्या है, हमारे पास सवाल है y मॉड इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस वाई प्लस 7 मॉड। ठीक है, अच्छा जी। इसमें हम यहीं पे कर लेते हैं, y जब खोलेंगे तो वही वाली बात हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक दफा प्लस में आ जाएगा, एक दफा माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस वाई प्लस 7। अब एक दफा हम क्या करेंगे, एक दफा हम इसको प्लस में करेंगे, y इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, माइनस वाई प्लस 7। जब आप इसको खोलेंगे तो ये आपके पास -7 प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है, +7 माइनस वाई। ये y, अब जाहिर सी बात है, हमें क्या करना है, इसको और इसको इकट्ठा कर लेना है, जो हम करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने y, ये y वहां पे आएगा तो प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 7, ये 2y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम दूसरा सवाल करते हैं, दूसरी तरफ वाला करते हैं, y इज इक्वल टू, एक दफा हमने माइनस में लेना है, -7 प्लस माइनस वाई प्लस 7, वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वाई, और प्लस माइनस माइनस वाई 7 आ जाएगा। ठीक है, यही बात होगी। अच्छा जी, अब हमारे पास देखें, इस वैल्यू को इस वैल्यू को जोड़ेंगे तो y माइनस वाई इज इक्वल टू -7, ये तो कट गया तो 0 इज इक्वल टू -7, जो कि हमारे पास वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम इधर लिख देंगे कि हेंस हमारे पास जी, इधर हम लिख देंगे कि हेंस, आप इधर क्या आंसर लिख देंगे, हेंस 7/2 एंड 0 इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो आगे आप लिख देंगे नो सोल्यूशन। आपका ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा अगर आप इसको इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एक सोल्यूशन आ रहा है जबकि दूसरा सोल्यूशन हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक सोल्यूशन जो हमारा आया है आप उसको रीचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वही तरीका होगा। हमारे पास जी सवाल क्या है, हमारे पास सवाल है, हमारे पास सवाल है y इज इक्वल टू -y+7। अच्छा जी, तो आपका जो एक आया है आंसर 7/2, उसको यहाँ लिखें, -7/2 +7। ठीक है, इसका आपने एलसीएम लेना है 7/2, ये आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, -7 + 2 7/14। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो आपके पास 7/2, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, साइड बड़ी रकम का आएगा, और हमारे पास यहाँ पे 7/2। देखिए, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुली हमारे यहाँ जो है हमने कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं अपने इस एब्सोल्यूट वैल्यू वाले का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट देखें। सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं, हमारे पास है जी z² - 8, और अब आ गई है इनइक्वालिटी जो पिछले तमाम क्वेश्चंस में हम लोगों ने की है। ठीक है, इसमें कुछ भी एज सच चेंज नहीं है। ठीक है, सब कुछ वही है जो हम लोग करते कराते हुए आए हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका मॉड हटाएंगे। ठीक है, मॉड हटाने पे क्या होगा, c² - 8, इनइक्वालिटी के साथ ही +-8 आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा, आप इनइक्वालिटी में ही z² - 8, एक दफा इनइक्वालिटी में +8 लेंगे। ठीक है, एक दफा +8 लेंगे, और एक दफा आप इनइक्वालिटी में, सॉरी, ये हमारे पास z² है। ठीक है, तो ये मैंने x के लिख दिया था, z²। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आगे क्या है, -8, और इनइक्वालिटी में ही एक दफा आप 8 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये z² है, ये आपके पास -8 है, वहां जाके +8 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा z² = 8 + 8 16। जब आप इसका टेकिंग केयर ऑन बोथ साइड लिखेंगे ना, बेशक आप अपना आंसर यहीं पे स्टॉप कर दें, लेकिन अगर आप टेकिंग केयर ऑन बोथ साइड, हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग
तो यहाँ पे z जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि जब हम 16 का स्केयर लेते हैं कैलकुलेटर पे तो वो 4 आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला जो है वो देखें। अगला है हमारे पास जी स्केयर। अगले में क्या होगा कि आपके पास जी स्केयर है -8 है, ठीक है, ये -8 है, ये 8 जो है -8 ये वहां जाके +8 हो जाएगा, तो जी स्केयर आपके पास 0 आ जाएगा। तो अब जी जो है वो 0 आ गया है, तो आपके पास जो आए हैं वो आया है 4 और 0। ठीक है, सोल्यूशन सेट जो आपके पास आया है वो 4 और 0 आया है। सिमिलरली आप इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करने पे क्या होगा कि आपका आंसर जो है वो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है या नहीं ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ तक भी अगर सवाल को करते हैं तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको चेकिंग का भी तरीका बता दिया है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप उस तरह इसको चेक कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का जी। अब डी पार्ट आखिरी पार्ट हम लोग करने लगे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्लियर हो जाएगा जी। जी स्केयर -2, ठीक है, और इनइक्वालिटी है रूट की। ठीक है, तो अब पहले तो हम इसको हटाएंगे। ठीक है, तो वो क्या आएगा, जी स्केयर -2, तो ये हमारे पास +-2 आ जाएगा। ठीक है, यही बात है। अब एक दफा तो हम इसको करेंगे जी स्केयर -2, एक दफा तो प्लस के साथ करेंगे, और एक दफा जी स्केयर -2, एक दफा माइनस के साथ करेंगे। अब ये जो है ये वहां पे जाएगा तो ये हमारे पास +2 हो जाएगा, जी स्केयर जो है वो 4 आ जाएगा, तो जी जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेके। इस तरह जी स्केयर है तो ये हमारे पास -2 है, वहां जाकर +2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और इसको स्केल लेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो 2 और 0 का ही आया है, जैसे आपने पहले लिया था। ठीक है, तो इसमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, इसमें जस्ट हमने ये करना था, हमने मॉड को हटाना था, प्लस माइनस लग जाना था, एक दफा हमने प्लस से सॉल्व करना था, एक दफा हमने माइनस से सॉल्व करना था।